मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आप सभी से विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूं, क्योंकि ये योजना देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी साबित हो रही है। और सरकार ने हाल ही में इस योजना को लेकर नई अपडेट जारी की है, जिससे पूरे देश में चर्चा का माहौल है कि आखिर किसके खाते में सहायता राशि आई है, किसका नाम नई लाभार्थी सूची में शामिल हुआ है और किन लोगों को अगली किस्त मिलने वाली है। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना हमारी सरकार का वह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य उन सभी पात्र परिवारों को पक्का, सुरक्षित और सम्मानजनक आवास उपलब्ध कराना है जिनके पास आज भी कच्चे मकान हैं, किराए के घर में जीवन बिताना पड़ रहा है, या बरसात के मौसम में हर बार घर ढहने की चिंता सताती है। और हमारी सरकार ने इस योजना को शुरू करने के बाद से अब तक लाखों परिवारों के सपनों को हकीकत में बदल दिया है। क्योंकि जब हम सत्ता में आए थे तो हमने वादा किया था कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ हर गरीब को छत मिले, और आज वो वादा धीरे धीरे पूरा हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, योजना के तहत ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पात्र लाभार्थियों को सहायता दी जा रही है। जहां ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के साथ पक्के घर बनाए जा रहे हैं और शहरी क्षेत्रों में अपार्टमेंट या फ्लैट जैसी व्यवस्था के साथ स्वच्छता और बुनियादी ढांचे को जोड़ा जा रहा है, ताकि कोई भी परिवार रहने के लिए मजबूर ना हो। और हमने हाल ही में योजना की प्रक्रिया को और तेज करने के लिए नई अपडेट जारी की है, जिसमें दस्तावेज सत्यापन को सरल बनाया गया है, ऑनलाइन पोर्टल पर रियल टाइम स्टेटस चेकिंग की सुविधा बढ़ाई गई है और पात्र परिवारों की सूची को पारदर्शी तरीके से जारी किया जा रहा है, ताकि कोई भी लाभार्थी घर बैठे अपनी जानकारी प्राप्त कर सके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस नई अपडेट में क्या खास है, तो मैं आपको विस्तार से बताता हूं कि हमारी सरकार ने इस योजना के अंतर्गत लाखों नए आवेदनों को स्वीकार किया है, पुराने आवेदनों के सत्यापन को तेज किया है और उन परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जिनके पास कोई भी स्थायी आवास नहीं है या जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक हर गरीब के सिर पर छत नहीं होगी तब तक विकास अधूरा है, और इसलिए हमने डिजिटल इंडिया के तहत आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया। जहां आप पीएमए, जियोविन या आशा पोर्टल पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं, अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं और दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, योजना की सफलता तभी संभव है जब आप सभी इसमें सक्रिय भागीदारी करें। इसलिए अगर आपने आवेदन किया है तो समय समय पर अपने आवेदन की स्थिति जांचें। नाम, बैंक खाता, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड जैसी जानकारी सही होने दें, क्योंकि छोटी सी गलती भी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। और हमने निर्देश दिए हैं कि सभी जिलाधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों को इसकी निगरानी करनी है, ताकि कोई पात्र परिवार छूट न जाए। दोस्तों, कई बार सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलती हैं कि सभी के खाते में पैसा आ गया है या किसी खास तारीख को सबको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ऐसी किसी भी अपुष्ट खबर पर भरोसा न करें। हमेशा आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित कार्यालय से ही जानकारी लें, क्योंकि योजना में सहायता राशि, पात्रता सत्यापन, बैंक खाते की शुद्धता और दस्तावेजों की पूर्णता के आधार पर ही जारी की जाती है। और हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी का इस्तेमाल किया है, ताकि पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचे और कोई बिचौलिया ना आए। अब जिन लोगों ने आवेदन किया है लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं मिला है, उन्हें मैं कहना चाहता हूं कि धैर्य रखें। सत्यापन की प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन हमारी टीम
लगातार काम कर रही है और अगर आपके दस्तावेज पूरे हैं तो जल्दी आपकी बारी आएगी। हमने विशेष अभियान चलाए हैं जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा दीदियों को शामिल किया गया है ताकि वे घर घर जाकर पात्र परिवारों को जागरूक करें और आवेदन में मदद करें। शहरी क्षेत्रों में नगर निगम और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तेजी से निर्माण कार्य हो रहे हैं जहां सस्ते मकानों की योजनाएं चल रही हैं और हमारा लक्ष्य है कि वर्ष 2024 तक और आगे बढ़ते हुए हर पात्र परिवार को घर मिल जाए। मेरे युवा मित्रों और महिलाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ घर देने की योजना नहीं है बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की नींव है जहां महिलाओं को घर के स्वामित्व में हिस्सेदारी दी जा रही है, स्वरोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और परिवार की खुशहाली बढ़ रही है क्योंकि जब घर मजबूत होगा तो सपने भी बड़े होंगे, बच्चे बेहतर शिक्षा पाएंगे, स्वास्थ्य सुधरेगा और देश का विकास तेज होगा। हमने योजना में कई बदलाव किए हैं जैसे कि निर्माण सामग्री पर सब्सिडी बढ़ाना, तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना और पर्यावरण अनुकूल घरों को प्रोत्साहन देना ताकि सौर ऊर्जा और वर्षा जल संचयन जैसी सुविधाएं शामिल हो। अब मैं उन सभी लोगों से अपील करता हूं जिनके पास अभी आवेदन नहीं किया है कि वे तुरंत pmi.gov इन पर जाएं या निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर पर संपर्क करें क्योंकि योजना का लाभ केवल पात्र लोगों तक ही पहुंचाना है और हमने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी व्यक्ति योजना के नाम पर पैसे न मांगे। अगर कोई ऐसा करता है तो तुरंत पुलिस या संबंधित अधिकारी को सूचित करें। दोस्तों, योजना की प्रगति को देखते हुए हमने बजट में और अधिक धनराशि आवंटित की है ताकि करोड़ों परिवारों को लाभ मिल सके और ग्रामीण विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी विकास मंत्री। नमस्कार मेरे किसान भाइयों और बहनों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत काफी ज्यादा ऐसे लाभार्थी देखने को मिले हैं जिनको अभी तक सरकार की ओर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने का मौका नहीं मिला है, साथ में उनका लाभार्थी सूची में भी नाम नहीं दिख रहा है। इसके बावजूद अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के अंतर्गत इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार सरकार की ओर से कब हमारे बैंक अकाउंट में 1,30,000 या फिर 2.50 लाख तक की राशि का लाभ कैसे मिलेगा, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। तो अगर इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत अगर आप लोगों ने भी 2025 या फिर 24 या फिर 23 या फिर 27 के अंतर्गत आवेदन करने वाले हैं या फिर आवेदन किया है और अगर आपका नाम लाभार्थी सूची में है तो मुबारक हो, आपको प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिया जाएगा। इसके बावजूद सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए आखिरकार अपडेट क्या आया है। देखो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए पक्की छत का आसरा सरकार उपलब्ध करा रही है। इसके बावजूद आवेदन की प्रक्रिया के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के अंतर्गत काफी ज्यादा ऐसे लाभार्थी देखने को मिले हैं जिनको वाकई में लाभ दिया गया है और इस योजना के तहत अभी तक करीबन 6 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को पक्की छत का आसरा दिया गया है। अब आप लोग सोच सकते हो कितनी अच्छी योजना और कितनी सरल योजना है। इसके बावजूद सबसे पहले तो आपको हम यहाँ पर ये चार्ट दिखा देना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस योजना का आप लोग नाम देख लीजिए, यहाँ पर देखिए नाम क्या रखा गया है इस योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना। ऑनलाइन प्रक्रियाएं रखी गई हैं आवेदन करने की। लाभार्थी सूची, अगर आपका पात्रताओं में नाम शामिल है तो ग्रामीण एवं शहरी दोनों में आपका नाम शामिल किया जाएगा। आप अगर ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो तब भी लाभ दिया जाएगा और अगर शहरी क्षेत्र में रह रहे हो तब भी लाभ दिया जाएगा। अब सवाल ये बना हुआ है कि आखिरकार प्रधानमंत्री आवास का लाभ किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा, ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, अगर आप लोग प्रधानमंत्री आवास का लाभ लेना चाहते हैं या फिर चाहती हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों के पास शेयर जरूर करें। जिससे होगा क्या कि अगर आपकी कोई आपत्तिताएं रहेंगी और आप लोग इस वीडियो को 5 लोगों के पास शेयर करोगे तो हमारी टीम
टीम के पास आपका डाटा आ पाएगा और हमारी टीम यहाँ पर देख पाएगी कि आखिरकार आपकी क्या अपात्रताएं हैं जिस कारण अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि पक्की छत का लाभ क्यों नहीं मिला है, जिससे कि हमारी टीम आपकी मदद कर सकेगी। और आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले तो हम आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ऐसे लाभार्थी जो बाकी पात्र हैं और पात्रताओं में शामिल हैं और अगर उनका लाभार्थी सूची में ना आ रहा है तो मुबारक हो, सरकार की ओर से आपको जुलाई महीने के अंतर्गत लाभ दे दिया जाएगा। इसके बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना एकमात्र ऐसी योजना नहीं है बल्कि सरकार काफी योजनाओं का संचालन कर रही है, जैसे सीएम किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। लगातार सरकार नियमित रूप से किसानों को हर 3 माह के गैप में 2000 की राशि स्थानांतरण करती है। इसके बावजूद अगर आपकी पहली किस्त या फिर दूसरी किस्त या फिर तीसरी किस्त का पैसा अटका हुआ है तो सरकार उसका भी पैसा दिलाने में मदद करेगी। इसलिए आपसे बार बार बोल रहे हैं, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और बाकी आप लोगों को लाभ मिलेगा प्रधानमंत्री आवास का, इसलिए जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोग हमारी वीडियो कहाँ से देखते हो जरा कमेंट करके बताओ मेरे अन्नदाता भाइयों और बहनों।